साथियों, कल हम लोगों ने कक्षा 12 का दूसरा भाग पढ़ा। आज हम लोग बहुत अच्छी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इतनी अच्छी टॉपिक है, आपसे क्या बताएं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांप के बारे में, सर्प यानी स्नेक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। ये स्नेक के बारे में हर जगह पूछा जाता है दोस्तों, चाहे आप 11 के हों, चाहे आप 9 के हों, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ईएलटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। यानी जितनी भी तैयारी आप कर रहे हैं, अगर जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पार्ट से ज़रूर ही पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत प्यारा पार्ट है सर्फ यानी स्नेक के बारे में पढ़ेंगे आप। इसके बारे में पढ़ेंगे आप, स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि स्नेक क्या होता है, सांप क्या होता है। आज हम सांप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप कैसे होता है, आप फिगर देख रहे हैं, आपको ये पता है कि ये सांप है। सांप को पूरा अच्छे से मैं उसका पूरा मुख खोल के आपको बताऊंगा, चीर फाड़ के बताऊंगा सांप के बारे में। आज आप ये भी जान पाओगे कि सांप में जहर होता है, सांप में जहर कहाँ पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। आप ये भी जान पाओगे क्या सांप में मड़ी होती है, क्या आप ये भी जान पाओगे। क्या सांप इच्छाधारी होते हैं, क्या आप ये भी जान पाओगे। क्या आपको पता है कि सांप दूध पीता है कि नहीं पीता, आप ये भी जान पाओगे, ठीक है ना। क्या सांप पानी पीता है, आप ये भी जान पाओगे। सब आपको अच्छे से बताऊंगा बेटा। आइए देखते हैं। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं स्नेक के बारे में। विश्व में सर्प कितने पाए जाते हैं, पूरे विश्व में सर्प कितने पाए जाते हैं। पूरे विश्व में सर्प की जो प्रजाति हैं, क्या हैं, प्रजातियां हैं, कितनी है बेटा, 3000 से लेकर 5000। 5000, समझ रहे हैं। पूरे विश्व में सर्प यानी स्नेक जो होते हैं, सांप जो होते हैं, इनकी जो प्रजातियां हैं वो कितनी पाई जाती हैं, 3000 से लेकर 5000 प्रजातियां पूरे विश्व में सांपों की पाई जाती हैं। और हमारे इंडिया में यानी हमारे भारत में मतलब कितनी प्रजातियां हैं जो विषैली हैं। हमारे भारत में कुल लगभग 330 क्या हैं, प्रजातियां। 330 प्रजातियां किसकी हैं, सर्प की। कहाँ हैं, हमारे भारत में 330 प्रजातियां सर्प की भारत में हैं। समझिए, 330 प्रजातियां सर्प की यानी सांप की यानी स्नेक की हमारे भारत में हैं। अब इन प्रजातियों में से जो भारत में पाई जा रही 29 प्रजातियां कैसी हैं, समुद्री हैं, यानी समुद्र में पाई जाती हैं। यानी 330 में से 29 प्रजातियां समुद्री हैं, यानी ये नदियों या सागरों या महासागरों या जल में पाई जाने वाली हैं। और 40 प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, स्थल पर, यानी स्थलीय हैं। कितना सब मिला के हो गया बेटा, कितना हो गया, 69। कितना हो गया बेटा सब, 69। यानी 69 जो प्रजाति हैं सांप की, सर्प की, वो सब कैसी होती हैं बेटा, कैसी होती हैं, विषैली। ऐसी होती हैं, विषैली हैं। बात समझिए, विषैली का मतलब बहुत ज़्यादा विषैले प्रजातियां हैं ये, समझ रहे हैं ना। कह रहे हैं कि पूरे विश्व में सांप की प्रजाति कितनी पाई जा रही है, 3000 से लेकर 5000 तक पूरे विश्व में सांप की प्रजाति ज्ञात है बेटा। हमारे भारत में 330 प्रजातियां सर्प की ज्ञात हैं। उनमें से 29 जो प्रजातियां हैं वो समुद्री हैं, यानी ये विषैली प्रजातियां होती हैं। और 40 प्रजातियां हैं स्थलीय हैं, ये भी विषैली होती हैं। यानी कुल 69 जो प्रजातियां हैं वो विषैली प्रजातियां हैं हमारे भारत की। और जो इनमें से जो बच रहे हैं, इनको माइनस करके इनमें से जो बच रहे हैं वो सब कैसे हैं, वो सब विषैली प्रजातियां नहीं है बेटा। बात समझिए, 330 में से 69 प्रजातियां जो हैं बेटा वो विषैली मानी जाती हैं। वो कहाँ पाई जाती हैं, 29 प्रजातियां समुद्र में और 40 प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, स्थलीय यानी स्थल पे पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। बस सबसे पहले संरचना देखेंगे इसकी। क्या देखेंगे बेटा, हम संरचना देखने वाले हैं। किसकी संरचना देख रहे हैं बेटा, किसका है, सर्प की संरचना। क्या रंग कैसे होता, पूरे विश्व में जो सांप पाया जाता है उनका रंग कैसे होता है वो देखने जा रहे हैं। रंग के बारे में देखने जा रहे हैं। रंग कैसा होता है बेटा,
काला होते हैं, हरा होते हैं, लाल होते हैं और भूरा होते हैं। ठीक, काला, हरा, लाल, भूरा। और इनके शरीर पर क्या होते हैं? इनके शरीर पर धब्बे होते हैं। और क्या होती हैं? धारियां। क्या होती हैं बेटा? धारियां इनके शरीर पर दिखाई देती हैं। बात समझिए, कह रहे हैं कि जो सर्प यानी जो स्नेक है, जो स्नेक होते हैं, स्नेक यानी सांप, जो सांप होते हैं इनका शरीर काला होता है, हरा होता है, लाल होता है, भूरा होता है और शरीर पर धब्बे होते हैं और धारियां होती हैं, रंगों की बनी होती हैं। समझ पाए बेटा कि जितने भी सांप हमारे देश में पाए जाते हैं, पूरा विश्व में पाए जाते हैं, उनका रंग कैसा होता है? काला, हरा, लाल, भूरा आदि ऐसे होता है। यानी और इनके शरीर पर क्या होते हैं बेटा? धारियां और धब्बे भी पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनका आकार बताइए। आकार प्लस आकृति बताइए, यानी इसका मतलब बेटा साइज एंड शेप। साइज एंड शेप बताइए। साइज एंड शेप क्या होता है? साइज एंड शेप कह रहे हैं जो सर्प होते हैं इनका साइज और शेप क्या होता है? आकार के, यानी आप समझ लीजिए कैसे होते हैं ये बेलनाकार। कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। समझ रहे हैं ना? और इनका जो लंबाई होता है, लंबाई देखिए बेटा, इनका लंबाई क्या होता है? लंबाई, इनकी लंबाई प्रजातियों पर निर्भर करती है, क्योंकि सांप की 5000 प्रजातियां पाई जा रही हैं, तो सारी सांपों की लंबाई एक समान तो बेटा होगी नहीं। कुछ सांप बहुत छोटे होते हैं, कुछ सांप बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। मानिए कुछ सांप बहुत छोटे हैं, कुछ सांप बहुत ज्यादा लंबे हैं। जैसे मान लेते हैं अजगर। अजगर जो पायथन है, इसकी लंबाई क्या है बेटा? 30 फीट है। कितनी है? 30 फीट, यानी 10 मीटर का होता है। कितना होता है अजगर? 10 मीटर का होता है। अगर दूसरा मान लेते हैं, अजगर कितना है? अजगर 30 फीट का होता है, 10 मीटर का लंबाई वाला होता है। और दूसरा क्या है? कोबरा। कोबरा को अगर मान लेते हैं, कोबरा, कोबरा हम 15 फीट हो जाएगा लमसम, लगभग 15 फीट। 15 फीट कोबरे की लंबाई, लमसम 15 से 18 फीट कोबरे की लंबाई होती है। और बहुत सारे ऐसे हमारी सांपों की प्रजातियां ज्ञात हैं जो 8 सेंटीमीटर होते हैं, 5 फीट के होते हैं, 4 फीट के होते हैं। तो भाई प्रजातियों के हिसाब से इनकी लंबाई तय की जाती है बेटा। लेकिन और कोबरा, जो किंग कोबरा यानी जो फेटार बोलते हैं, गोहुन बोलते हैं, आप सुने होंगे गोहुन, फेटार, उसी को किंग कोबरा कहते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो आप आखिर आकार भी जान लिए, आगे बढ़िए बेटा। बेटा क्या सांप में मुख पाया जाता है? हाँ, सांप में मुख पाया जाता है बेटा। देखिए यहाँ मुख खुला हुआ है, यानी सांप में क्या होता है बेटा? सांप में मुख होता है। सांप में क्या होता है बेटा? माउथ होता है सांप में। जो सांप का माउथ होता है ना बेटा, 2 जबड़े में कन्वर्ट रहता है, एक ऊपर का जबड़ा और एक नीचे का जबड़ा। देखिए ये इतना ऊपर का जबड़ा है और ये इतना नीचे का जबड़ा है, यानी सांप का जो माउथ खुलता है ना बेटा, 2 जबड़ों से ओपनिंग होता है, ऐसे करके ओपनिंग होता है। देखिए एक ऊपर ऐसे ओपन हुआ है और एक नीचे ओपन हुआ है, और ये पूरा अंदर माउथ का ओपनिंग भाग है, यानी जो गुहा है, कैविटी है, वो है बेटा। तो कहेंगे सांप में माउथ पाया जाता है, सांप में मुख होता है। सांप में मुख क्या है? होता है। और यह क्या होता है? यह ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा प्लस निचली निचली जबड़ा, दोनों के ओपन होने से खुलता है। दोनों के फुलाव, फुलाव से खुलता है। क्या सांप में जीभ होती है? अभी तो माउथ आप पढ़े, अब कह रहे हैं क्या सांप में जीभ होती है बेटा? हाँ, सांप में जीभ पाई जाती है। सांप में क्या होती है बेटा? एक जीभ होती है, लेकिन वो जीभ आगे की तरफ डबल रहती है, 2 भागों में बटी रहती है। बात समझिए, सांप में तो देखिए, सांप में यहाँ एक जीभ है यहाँ तक, लेकिन आगे बढ़कर 2 भागों में, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 भागों में बढ़ जाती है। सांप में जीभ एक ही होती है निचले वाले जबड़े में, लेकिन क्या होता है कि जीभ थोड़ा आगे बढ़कर 2 भागों में बट जाती है, इधर एक भाग, इधर एक भाग। समझ रहे हैं ना? जीभ के क्या बोलते हैं? इसको टंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
टंग बोलते हैं, टंग्स, टंग्स बोलते हैं। कह रहे हैं जीभ जो है सांप में होती है, सांप में जीभ देख रहे हैं, जीभ एक होती है, एक होती है जीभ, जीभ एक ही पाई जाती है। लेकिन लेकिन क्या होता है बेटा, आगे चलकर, आगे चलकर दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। कह रहे हैं जो जीभ होती है ना बेटा, वो एक ही पाई जाती है, लेकिन आगे चलकर दो भागों में ऐसे बट जाती है। बात समझिए, जीभ एक ही है, आगे चलकर एक भागी है, दो भाग में बढ़ जाती है। अब कह रहे हैं बेटा जीभ का कार्य क्या है, कार्य है जीभ का, जीभ का कार्य क्या है बेटा, सबसे पहले जीभ का कार्य क्या है, सूंघना, सूंघना जीभ का कार्य क्या है, सूंघना। और क्या है, दिशा का पता लगाना, दिशा का पता लगाना। और क्या है बेटा, सूंघना भी होता है, दिशा का पता लगाना भी। क्या, शिकार का पता लगाती है, किसका, शिकार का पता लगाती है, गर्मी का पता लगाती है, और किसका पता लगाती है बेटा, सुगंध यानी हवा के गंध का, हवा के गंध का पता लगाती है। बात बस, सूंघने का मतलब क्या है बेटा, कि इनके पास एडवांस में नाक होता है, लेकिन नाक से ये नहीं सूंघते हैं। समझ रहे हैं ना बेटा, किससे सूंघते हैं ये, हम कोई पूछेगा आपसे कि क्या सांप में दांत होता है, हाँ सांप में दांत होता है। सांप में क्या होता है, इसे बोलते हैं फंग। क्या बोलते हैं बेटा, फंग बोलते हैं, फंग। फंग का मतलब क्या होता है, दांत, क्या होता है, दांत, फंग बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। सांप में दांत पाया जाता है, समझ रहे हैं। अब आपसे बता दें, जो विषैले सांप होते हैं जैसे किंग कोबरा वगैरह, जैसे कौन सा, कोबरा वगैरह, कोबरा वगैरह, इसमें कितने दांत होते हैं, एक जोड़ी। कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। और दांत कहाँ होते हैं, किंग कोबरा का जो दांत होता है वो सिर्फ एक जोड़ी पाया जाता है। एक का मतलब बेटा कि दो दांत पाए जाते हैं। और कहाँ होते हैं दांत, दांत कहाँ देख रहे हैं आप, इधर ये सब दांत देख रहे हैं, एक दांत ये, एक दांत ये। और कहाँ पर है ये, ऊपर वाले जबड़े में। कहाँ है, ऊपर वाले जबड़े में। यानी दांत कहाँ होता है बेटा, ऊपरी, ऊपरी जबड़े में एक जोड़ी पाया जाता है। कोबरा में, कोबरा में एक जोड़ी ऊपरी जबड़े में क्या पाया जाता है, दांत होता है। आपसे कोई पूछेगा बेटा ना कि सांपों में दांत पाए जाते हैं, हाँ सांपों में दांत पाए जाते हैं। एक होता है बाल पाइथन, क्या होता है, एक बाल पाइथन होता है। क्या होता है बेटा, बॉल पाइथन, एक होता है बॉल पाइथन। इसमें कितने दांत पाए जाते हैं बेटा, 150 दांत। कितने दांत पाए जाते हैं, 150 दांत पाए जाते हैं। बॉल पाइथन एक अजगर होता है, वो कैसे होता है, बॉल नुमा, यानी वो अपने शरीर को ऐसे बाल नुमा कर लेता है, इसीलिए इसको बॉल पाइथन कहते हैं। अपने शरीर को सिकोड़ कर ये बाल नुमा कर लेता है बेटा, इसीलिए इसे हम बॉल पाइथन भी कह सकते हैं। बॉल पाइथन में 150 दांत पाए जाते हैं, यानी अजगर ही है ये। और कोबरा में एक जोड़ी यानी दो दांत पाए जाते हैं। और दांत कहाँ लगे रहते हैं, जो दांत होते हैं ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं। कि कोबरा में और भी दांत हो सकते हैं, कहाँ होते हैं ये जो जबड़ा देख रहे हैं इसके पीछे क्या दांत होते हैं, यानी कहेंगे नेत्र के पीछे, यानी ऊपरी जबड़े के, ऊपरी जबड़े के नेत्र के पीछे भी क्या दांत होते हैं, 6 से 8 दांत। क्या बताएं, कोबरा में जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें एक जोड़ी दांत पाए जाते हैं, और बहुत विषैले दांत होते हैं ये। समझ रहे हैं ना, बहुत विषैले दांत होते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं। उसके अलावा भी 6 से 8 दांत ऊपरी जबड़े के पीछे पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। सांप में कान पाया जाता है क्या, इसके बारे में जानने वाले हैं। हाँ बेटा, सांप में कान पाया जाता है, लेकिन सब लोग का ये भी मानना है कि सांप में कान नहीं पाए जाते हैं। सांप में वास्तविक रूप से बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सांप में एक कान पाया जाता है, उसे बोलते हैं इंटरनल ईयर्स कहते हैं। और तो वैसे ही सांप में कोई कान वगैरह नहीं पाए जाते हैं, सांप में कान वगैरह, कान कह रहे हैं सांप में कान पाया जाता है क्या, कान का मतलब ईयर। सांप में ईयर होता है क्या, सांप में ईयर नहीं होता है, सांप में ईयर नहीं होता है भैया, सांप में कान नहीं होता है।
सांप में कान नहीं पाया जाता, लेकिन पाया भी जाता है। एक इंटरनल ईयर, क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग? इंटरनल ईयर कहते हैं। समझ रहे हैं ना, आंतरिक कान कहते हैं इसको। बेटा सांप में बाहरी कान नहीं पाया जाता, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है, आंतरिक कान पाया जाता है। और ये कान किससे जुड़ा रहता है? जबड़ों की हड्डी से। जो कहाँ होता है? ये जबड़ों की हड्डियों से जुड़ा रहता है ये। समझ रहे? जमीन पर कोई भी कंपन होगा, अगर जमीन पे जब वो रेंगेगा ऐसे ऐसे, तो जमीन पर कोई भी कंपन होगा तो वो कंपन जबड़े की जो हड्डी है, जबड़े की हड्डी, वो कंपन को कहाँ लेकर जाती हैं? इंटरनल ईयर के पास ले जाती हैं। तो सांप कंपन को समझ जाता है, और कंपन को समझने के बाद वो अपने हिसाब से सारा कार्य करता है। समझ रहे हैं ना? सांप जो है कंपन को समझ जाता है, उसको सुनाई देता है कि हाँ कुछ हो रहा है आगे। समझ रहे हैं ना? तो आप क्या समझे कि जो इंटरनल ईयर होता है वो जबड़े की हड्डी से जुड़ा रहता है, और जैसे ही सांप आगे बढ़ेगा तो जबड़े की हड्डी उस सूचना को कहाँ भेज देती है? इंटरनल ईयर में, और सांप जान जाता है कि आगे कोई चीज है, उसको आवाज सुनाई देती है। लेकिन सांप बेटा बहुत कम आवाज सुन पाता है। कितना आवाज सुन पाता है सांप? सांप कितना आवाज सुन पाता है? 200 से बेटा 300 एचजेड यानी हर्ट्ज आवृत्ति, यानी 200 से लेकर 300 एचजेड यानी हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि ये सुन सकता है। इससे ज्यादा ध्वनि ये सुन नहीं सकता। बहुत कम हर्ट्ज की ध्वनि ये सुन सकता है बेटा सांप। 200 से 300 एचजेड हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि है। और बेटा एक बात कही गई है, आप लोग कभी अपने गांव में सपेरा वगैरह देखते होंगे, जो बीन बजाते हैं ऐसे ऐसे कर कर, आप देखे होंगे सपेरा वगैरह। तो सबका मानना यह है कि बीन बजाने से सांप नाचते हैं, सांप बहुत तेज डांस करते हैं, नाचते रहते हैं। क्या ये सत्य है बेटा? ये सत्य नहीं है बेटा, सांप कभी नाचते नहीं है। जब एक सपेरा उसके सामने बीन बजाता है तो सांप अपने आप को बचाने के लिए, सांप अपने आप का बचाव करने के लिए जिस तरह सपेरा बीन को घुमाएगा, सांप उसी बीन की आवाज को, कंपन को सुनकर वो ऐसे ऐसे उस तरह, मतलब वो भी बीन जैसे सपेरा घुमाएगा उस तरह वो भी अपने फंड को घुमाते रहते हैं। समझ रहे हैं क्यों घुमाते रहते हैं? कि कहीं ये सपेरा मुझे मार ना दे, यानी अपने बचाव के लिए घुमाते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि वो नाच रहे हैं, नहीं, वो इसलिए अपने फंड को घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करते ताकि वो अपना बचाव कर सकें। सांप नाचता ही नहीं है बेटा, चाहे कितना कोई बीन बजा ले। लोग कहते हैं बीन बजा रहे हैं भी सांप निकल कर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, सब ये अंधविश्वास है, समझ लीजिए। ठीक है ना बेटा? आज तो जितना बीन की कंपन निकलती है वैसे वो भी ऐसे ऐसे अपने फंड को हिलाता रहता है। वो कंपन कहाँ जाती है? इंटरनल ईयर्स को जाती है। समझ रहे हैं बेटा? इसलिए सांप अपने आप को बचाव मुद्रा के लिए ऐसे अपने फंड को हिलाता रहता है, क्योंकि सांप नाचता वोचता नहीं है। ये बेटा आगे बेटा देखते हैं कि क्या सांप में ग्रास नली होती है क्या, लीवर होता है क्या, अग्नाशय होता है क्या, पित्ताशय होता है क्या? हाँ, ये सब होता है बेटा। आइए देखते हैं लाइन से। सांप में और क्या पाया जाता है? सांप में ओसोफैगस, क्या होता है बेटा? ओसोफैगस और लीवर और पेनक्रियाज और गाल ब्लेडर, यानी इसका मतलब क्या है बेटा? ग्रास नली, इसका यकृत, इसका अग्नाशय और पित्ताशय कह रहे हैं बेटा क्या सांप में ग्रास नली पाया जाता है? ग्रास नली पाया जाता है जिसे ओसोफैगस कहते हैं, लीवर पाया जाता है जिसे यकृत कहते हैं, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय पाया जाता है, और गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय भी इसमें पाया जाता है। जो ये ग्रास नली होता है, क्या कार्य है इसका?
ग्रास नली भोजन को कहाँ भेजता है? इनके पेट में। ग्रास नली, देखिए सांप जो होते हैं, सांप भोजन को पूंछ के नहीं खाते हैं। बात समझिए बेटा, सांप भोजन को जब मुख में लेते हैं तो पूंछ के नहीं खाते हैं, वो सीधे उसको निगल जाते हैं। निगलने के बाद वो भोजन ग्रास नली यानी ओसोफाइगस के माध्यम से कहाँ जाता है? पेट में जाता है, अमाशय में। ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहे हैं लीवर यानी यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय, ये तीनों क्या करते हैं? एंजाइमों का स्राव करके उस भोजन को पचाते हैं। जो भोजन निकला है सांप उसके मतलब पेट में गया भोजन, उसको यकृत, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर ये सब कुछ एंजाइम निकालते हैं और उसको पचा देते हैं उस भोजन को। समझ रहे ना बेटा? बस। और कह रहे हैं क्या और भी चीजें पाई जाती हैं? हाँ बेटा पाई जाती हैं। कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत और छोटी आंत भी पाई जाती है बेटा। कह रहे हैं कि इसमें छोटी आंत होती है। किस लिए होती है बेटा छोटी आंत? भोजन का अवशोषण। क्या करती है छोटी आंत? भोजन का अवशोषण। कैसा भोजन? पचा हुआ भोजन। कैसा भोजन बेटा? जो भोजन पचा रहता है, एकदम अच्छे से पच जाता है, उसका क्या करती है छोटी आंत? उसका करती है अवशोषण करती है भोजन का। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन भी सांप में होता है और क्या करती है छोटी आंत? उसका भोजन का अच्छा से अवशोषण कर लेती है। बस। अरे बेटा क्या इसमें बड़ी आंत नहीं पाई जाती है? हाँ बाबू, बड़ी आंत भी इसमें पाई जाती है, जिसे बोलते हैं लॉन्ग इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। यानी ये क्या है बेटा? लॉन्ग इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत है ये। कैसी आंत है बेटा? बड़ी आंत। बड़ी आंत भी होती है। क्या करती है बेटा? जितने अपचे भोजन होते हैं, यानी जो भोजन सही से पच नहीं पाता है, अपचे भोजन। ऐसे भोजन अपचे, अपचे भोजन और अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जी, उत्सर्जी कक्ष, उत्सर्जी कक्ष, क्लोआइका, क्लोआइका इसमें भेजती है। क्लोआका, क्लोआका में भेजती है। इसमें भेजती है बेटा? सांप में क्लोआका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोआका सांप में पाया जाता है। क्या समझे बेटा कि जो बड़ी आंत होती है ये अपचे भोजन को, अपचे भोजन को और अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ भेजती है? उत्सर्जी कक्ष में। और उसका नाम क्या है उत्सर्जी कक्ष का? क्लोआका नाम है। इसी में बड़ी आंत अपचे भोजन को भेज देती है और भेजने के बाद जो उत्सर्जी कक्ष है इस अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है। बेटा अब हम ये जानेंगे क्लोआका क्या होता है। क्लोआका है क्या चीज? हमको ये चला पता कि उत्सर्जी कक्ष है, लेकिन इसमें और क्या चीजें उसको देखते हैं। क्लोआका, इसमें क्या होते हैं बेटा? ये क्या है? उत्सर्जी कक्ष है। यानी जो क्लोआका होता है ये उत्सर्जी कक्ष होता है। ये यानी सांप के पीछे जहाँ पुच्छ होती है ना, सांप है, मान लीजिए सांप है, ये सांप है, यहाँ पीछे पुच्छ के यहाँ पाया जाता है क्लोआका। सांप के पीछे होता है, यानी सांप के पुच्छ के पास क्या होता है? क्लोआका होता है, यानी उत्सर्जी कक्ष होता है ये। और समझिए क्लोआका में क्या होता है? क्लोआका में जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। बेटा जो नर होता है, नर में एक जोड़ी क्या होते हैं? दो छिद्र। क्या होते हैं? हीमोपीनी, यानी क्या होते हैं? दो लिंग होते हैं। नर में क्या लिंग होते हैं बेटा? दो लिंग। क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्या कहते हैं? हीमोपीनी यानी हीमोपीनी कहते हैं बेटा, हीमोपीनी। ये क्या होते हैं हीमोपीनी बेटा? दो लिंग हैं। नर में दो लिंग पाए जाते हैं। इसमें होते हैं क्लोएका में दो लिंग होते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हीमोपीनी कहते हैं। और कहाँ पाया जाता है हीमोपीनी?
हीमोफिली कहाँ पाया जाता है? क्लोएका में पाया जाता है बेटा। क्लोएका कहाँ होता है? सांप के पुच्छ में, जहाँ सांप का पुच्छ होता है वहीं पाया जाता है। क्लोएका का कार्य क्या है? अगर आपसे कोई पूछे क्लोएका कहाँ पाया जाता है तो क्या बताएंगे? सांप में पाया जाता है। क्या कार्य है इसका? ये उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है, जितना भी उत्सर्जी पदार्थ बनता है। तो सांप में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या बनता है? उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है? सांप में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है बेटा? यूरिक एसिड। यानी सांप का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है बेटा? यूरिक एसिड होता है। और ये भी जान लीजिए, सांप का उत्सर्जी अंग क्या होता है बेटा? वृक्क। क्या होता है? किडनी। क्या होता है सांप का उत्सर्जन? क्या होता है बेटा? किडनी होता है, वृक्क होता है। सांप में किडनी पाई जाती है, वृक्क पाई जाती है बेटा, ठीक है ना? कह रहे हैं बेटा क्या सांप में हृदय पाया जाता है? क्या सांप के बॉडी के अंदर हार्ट पाया जाता है, हृदय? हाँ बेटा, सांप के अंदर ब्लड होता है तो सांप के अंदर हृदय तो पाया ही जाएगा। तो सांप के अंदर बेटा क्या होता है बेटा? सांप के अंदर हृदय पाया जाता है। सांप के अंदर बेटा जो सांप का हृदय होता है ना, सांप का हृदय 3 कक्ष वाला होता है, लेकिन हम लोग का हृदय बेटा 4 कक्ष वाला होता है। अब सांप के हृदय में 3 कक्ष कौन होंगे बेटा? 3 कक्ष कौन होंगे बेटा? आर्टिया यानी इसका मतलब आर्टिया 2 होंगे और वेंट्रिकल 1 होता है। यानी आर्टिया का मतलब क्या होता है बेटा? आलिंद होगा। और वेंट्रिकल का मतलब क्या होगा बेटा? निलय। यानी बेटा कहने का मतलब क्या है कि जो सांप होता है इसमें हार्ट, हृदय पाया जाता है, लेकिन हृदय इसका 3 कक्ष वाला होता है। सांप का हृदय इसमें आलिंद होता है जिसे आर्टिया कहते हैं, ये 2 होता है। यानी आलिंद जो कक्ष होता है 2 पाया जाता है। और निलय क्या होता है जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, निलय को, ये सिर्फ 1 पाया जाता है। और हम लोग में आलिंद भी 2 होता है, 2 निलय होता है, लेकिन इनमें कुल मिला के कितने हो गए बेटा? 3 गो हो गए। जो आलिंद होता है इसमें रुधिर क्या होता है? इसमें रुधिर का भराव होता है। और जो निलय होता है इसमें रुधिर पंप होता है। यानी स्नेक में, सर्प में क्या फेफड़ा पाया जाता है? हाँ बेटा, सांप के पास नासा छिद्र पाया जाता है, नाक होता है, छिद्र होता है नाक का, तो इनमें फेफड़ा होता है बेटा। सांप में क्या होता है बेटा? रिस्पायरेटरी, यानी सांप में रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा? लंग्स होता है बेटा। फेफड़ा इसमें पाया जाता है, 1 जोड़ी। फेफड़ा क्या होता है? 1 जोड़ी होता है। जो बायां फेफड़ा होता है ना बेटा, बायां फेफड़ा काफी छोटा होता है, ठीक। और क्या करते हैं फेफड़ों के माध्यम से? ये फेफड़ों के माध्यम से बेटा सांप O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। समझ रहे हैं ना? बस आइए बेटा एक चीज और जानने वाले हैं। क्या सांप में जहर पाया जाता है? हाँ बेटा, सांप बहुत विषैले होते हैं, उनमें जहर पाया जाता है। तो जहर कहाँ रहता है सांप के? तो जहर कहाँ रहता है इसके बारे में देखते हैं। यानी इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए बेटा कि सांप में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा? विष ग्रंथियां। और यही विष ग्रंथियां उस जहर को बना के निकालती रहती हैं। तो विष ग्रंथियां कितनी होती हैं इसको देखते हैं। यानी सांप में क्या पाई जाती है बेटा? सांप में क्या पाई जाती है बेटा? पॉइजन, यानी पॉइजन ग्लैंड होती है। क्या होती है बेटा सांप में? पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यानी इसका मतलब बेटा विष ग्रंथि। अगर कोई पूछेगा सांप में कितनी जोड़ी विष ग्रंथियां पाई जाती हैं तो क्या बताएंगे आप? कि सांप में 1 जोड़ी विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 1 जोड़ी विष ग्रंथि। यानी जहर वाली ग्रंथि जो है वो 1 जोड़ी पाई जाती है, इसी में जहर बनता है।
जहर कहाँ बनता है? मतलब पॉइजन ग्लैंड में बनता है, विष ग्रंथि में बनता है। समझ रहे हैं ना? कितनी होती हैं विष ग्रंथि? एक जोड़ी सांप में पाई जाती हैं। ठीक। और कहाँ पाई जाती हैं बेटा? ऊपरी जबड़े में। कहाँ पाई जाती हैं? ऊपरी जबड़े के जो नेत्र है, नेत्र कक्ष के नीचे, ये जो देख रहे हैं, यही है बेटा पॉइजन ग्लैंड, ये पूरा जो फूली हुई है। ठीक है ना? जो ये पॉइजन ग्लैंड हैं, विष ग्रंथियां हैं, ये कार्य क्या करती हैं? क्या कार्य करती हैं बेटा? विष यानी जहर का स्राव करती हैं, जहर निकालती हैं। तो जहर का मतलब क्या? पॉइजन। जहर का मतलब क्या होता है बेटा? विष। तो जहर जो होता है, विष जो होता है, वो किस रंग का होता है, इसके बारे में जानना है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? पॉइजन। तो जहर को क्या बोलते हैं बेटा? वेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनम। जहर को वेनम कहा जाता है, इसको पॉइजन भी कहा जाता है। पॉइजन। ठीक, वेनम और पॉइजन कहा जाता है जहर को। तो वेनम बेटा कैसा होता है, कहाँ से बनता है वेनम बेटा? इसे कौन बनाती हैं? पॉइजन ग्लैंड। कौन बनाती है वेनम को? पॉइजन ग्लैंड। अभी आपको बताएं कौन बनाती है इसको। यानी विष ग्रंथियां से क्या बनता है? वेनम। यानी वेनम भी एक ही बात है, पॉइजन भी एक ही बात है, दोनों जहर ही है, जहर ही है। तो जो वेनम होता है बेटा, जहर जो होता है, यानी जहर, जहर का मतलब विष। तो जहर जो बनता है बेटा, वो कहाँ बनता है? विष ग्रंथियों में बनता है। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं बेटा कि जो विष ग्रंथियां होती हैं वो जहर बना देती हैं। तो जहर कैसा होता है? जहर का रंग क्या होता है बेटा? हरा और पीला। जहर कैसा होता है बेटा? किस रंग का जहर होता है? रंग कैसा होता है जहर का? हरा और पीला। जो सांप का जहर होता है वो हरा रंग का और पीले रंग का होता है बेटा। समझ रहे हैं ना? और कैसा होता है? स्वादहीन। कैसा होता है बेटा? स्वादहीन। कैसा होता है? स्वादहीन। और कैसा होता है? गंधहीन। गंधहीन। और कैसा होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। आज से आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि जो सांप का जहर होता है वो एक जोड़ी विष ग्रंथि से बनता है, और विष ग्रंथियां ऊपरी जबड़े में पाई जाती हैं। और कह रहे हैं सांप का जो जहर होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा पीला। और कैसा होता है? स्वादहीन, गंधहीन और अम्लीय होता है। यानी ये क्षारीय नहीं होता, अम्लीय होता है। क्या कहते हैं? जहर को वेनम भी कह सकते हैं, पॉइजन भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा? बस अब बेटा ये जानने वाले हैं, बेटा आप ये जानने वाले हैं जो विष ग्रंथि है, पॉइजन ग्लैंड है, उससे जहर बनता है, जहर का निर्माण करती है। तो जहर होता कैसे है ये तो आप जानते हो। जहर कैसा होता है बेटा? आपको पता है, पीला और हरा होता है। लेकिन आपको ये जानना है जहर में क्या क्या चीज़ का मिश्रण रहता है, जहर किससे बना होता है वो देखते हैं बेटा। किससे बना होता है जहर? किससे बना होता है उसको देखने वाले हैं। 3 चीज़ों से बना होता है बेटा जहर। पहला क्या है? यल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। यल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज का ये मिश्रण जहर में होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? मेटा मेटाइलो मेटाइलो प्रोटीनेज। मेटाइलो प्रोटीनेज रहता है। और तीसरा क्या रहता है बेटा? फास्फो फास्फोलाइपेज। फास्फोलाइपेज। बेटा इन चीज से, किससे बेटा? यल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, यल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, मेटाइलोप्रोटीनेज और फास्फोलाइपेज का जहर का मिश्रण, यही तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? जहर। क्या बनाते हैं? विष। और भी कुछ पदार्थ होते हैं बेटा। और क्या होते हैं? और साइट्रिक साइट्रिक एसिड भी रहता है। साइट्रिक एसिड। और क्या रहता है? मौलिक एसिड। मौलिक मौलिक एसिड। समझ रहे हैं ना? अब पेप्टाइड श्रृंखला होते हैं। क्या होते हैं बेटा ये सब? पेप्टाइड मिश्रण कह सकते हैं इसको, पेप्टाइड
मिश्रण है, जहर। क्या समझे बेटा, जो सांप का जहर होता है इन 3 चीजों से बना होता है, यल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, मेटाइलोप्रोटीनेज और फास्फोलाइपेज। और क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, मौलिक एसिड होता है और पेप्टाइड मिश्रण होता है जहर पूरा। यानी सांप का जहर इन चीजों से बना होता है, इसीलिए बेटा बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको सांप बाइट कर दिया है तो अगर आपको वेनम ना दिया जाए, एंटी वेनम ना दिया जाए बेटा, तो 1 घंटे के अंदर आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्या सांप में हड्डी पाई जाती है? सांप में हड्डी होती है बेटा। सांप में क्या होती है, हड्डी पाई जाती है। सांप में बोन होता है। सांप में क्या होता है, बोन पाया जाता है। कितना बोन होता है बेटा, इनके प्रजाति पर निर्भर करता है। कुछ सांपों में 100 से लेकर 600 हड्डी होती है, बोन्स पाई जाती हैं। और जो अजगर जैसे सांप हैं, अजगर जैसे सांपों में कितना बेटा, 100 से लेकर 1800 हड्डियां पाई जाती हैं बेटा। सांप में हड्डी होती है बेटा, सांप में बोन पाया जाता है सांपों में, जान लीजिए आप। सांप में बोन की मात्रा होती है बेटा। कि सांप होते कैसे, इनका फिगर कैसे होता है, फिगर को चीर फाड़ के देखेंगे बेटा अच्छे ढंग से। ये फिगर है, ये सांप का बेटा एकदम खुला हुआ, मुंह को पूरा खुला हुआ फिगर है। ये पूरे माउथ को ओपन कर दिया हुआ है ताकि इसके अंदर के भाग को देखा जा सके कि अंदर जहर कहाँ पाया जाता है, जीभ कहाँ इसकी होती है। समझ रहे ना बेटा? तो आइए पहचानते हैं बेटा। सबसे पहले ये जानना है बेटा, माउथ क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ जो एक खुला पूरा माउथ का है बेटा, बक्कल का एप्टी माउथ है। यानी सांप में क्या पाया जाता है बेटा, माउथ। क्या होता है बेटा सांप में, माउथ। ठीक। और कह रहे हैं बेटा ये क्या है, ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं ऊपरी जबड़ा, यानी अपर जा। और बेटा कह रहे हैं कि ये क्या है, ये जो भाग है इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं नॉस्टिल। क्या बोलते हैं बेटा, नॉस्टिल, यानी नासा छिद्र। और ये क्या है बेटा, लोरियल पिट। क्या है बेटा, लोरियल पिट यानी गड्ढा है ये। और ये है क्या बेटा, आई नेत्र। अब आगे देखिए बेटा, और कह रहे हैं ये जो निकला हुआ भाग है, ये जो है दांत नुकीला नुमा, इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे इसे, फंग। और ये भी क्या है बेटा, ये भी फंग है। ठीक। और कह रहे हैं बेटा कि ये क्या है, ये, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, गलट बोलते हैं, गलट। ठीक। और कह रहे हैं बेटा ये क्या है, ये टंग्स है। और कह रहे हैं बेटा कि ये क्या है, एंटीरियर ग्लोटिस है ये, एंटीरियर ग्लोटिस यानी कंठ द्वार कह सकते हैं इसको। और कह रहे हैं बेटा ये क्या है, ये होगा बेटा आपका पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड नहीं बेटा, पॉइजन डक्ट होगा। ठीक, ये है आपका पॉइजन डक्ट है। और कह रहे हैं बेटा ये क्या है, ये, इसे क्या बोलेंगे बेटा, पॉइजन ग्लैंड। ठीक। बेटा अभी तक आप पूरा सांप, स्नेक समझिए पहले। किसका फिगर है बेटा, ये स्नेक का फिगर है ये। क्या समझे बेटा आप, कि जो सांप होता है, जो स्नेक होता है, उसका जो डायग्राम आज आप पूरा चीर फाड़ के पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे पढ़, समझिए। कह रहे हैं सांप के पूरे मुंह को खोल देते हैं, मुंह को खोलने के बाद बेटा इसमें 2 जबड़ा होता है, ये भी जबड़ा ही है। अगर इसको देख लें बेटा नीचे करके, ये जबड़ा है, इसको भी नाम लिख देता हूं मैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, लोअर जा कहते हैं। ठीक है बेटा, लोअर जा। अब आप समझिए, सांप में 2 जबड़े पाए जाते हैं। 2 जबड़े मतलब क्या, इसे बोलते हैं अपर जबड़ा यानी ऊपरी जबड़ा,
यानी ऊपरी जबड़ा क्या, ये ऊपरी जबड़ा इतना है, इसे बोलते हैं ऊपरी जबड़ा। और एक होता है नीचे का जबड़ा, ये पूरा मुंह कैसे खुला है, तो ये नीचे का जबड़ा यहाँ से लेकर यहाँ, इसे क्या बोलेंगे, लोअर जा, यानी निचली निचली जबड़ा, लोअर जा। और जो ऊपरी जबड़ा है इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, फंग। क्या पाए जाते हैं, फंग। ये देखिए, फंग का मतलब क्या होता है, दांत। फंग का मतलब क्या होता है बेटा, दांत होता है। ये देखिए दांत, दांत पाए जाते हैं। यहाँ भी दांत नुकीला वाला निकला, यहाँ भी निकला, यानी आप ये जान रहे हैं बेटा कि दांत कहाँ होते हैं, सांप के ऊपरी जबड़े में होते हैं, आगे की तरफ। देखिए दो दांत हैं, और दोनों दांत कैसे होते हैं बेटा, एकदम इस दांत के अंदर खोखला भाग होता है, दांत के अंदर से खोखला रहता है। इसे बोलते हैं फंगस, फंगस कैनाल्स कहते हैं। उसी से जहर आके से बाहर निकलेगा। जैसे आपको बाइट करेगा सांप, तुरंत उसी कैनाल से, सांप के अंदर एक स्पेस होता है, पल्प कैविटी भी होता है, उसी से आगे बढ़ के जहर आपके सीधे मसल्स में प्रवेश कर जाएगा। यानी सांप के ऊपरी जबड़े में दांत पाए जाते हैं जो विषैले होते हैं। और कह रहे हैं बेटा ये जो ऊपरी जबड़े में क्या होता है, नोस्टिल। ये जो नोस्टिल है, देखिए ये है नोस्टिल, ऐसे आया है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, नासा छिद्र। नासा छिद्र कहते हैं। और कह रहे हैं ये जो देख रहे हैं बड़ा सा, इसे बोलते हैं आई, आंख। एक जोड़ी आंख पाया जाता है। कितना आंख होता है इनमें, एक जोड़ी, दो आंख। और कह रहे हैं बेटा कि ये जो पाइप देख रहे हैं, यानी ये पूरा फूला हुआ भाग क्या है, पूरा फूला हुआ भाग क्या है बेटा, पॉइजन ग्लैंड है, ठीक है ना, पॉइजन ग्लैंड। और ये जो भाग है, ये जो छोटा सा ये पाइप नुमा, इसे क्या बोलते हैं, पॉइजन डक्ट, यानी विष नलिका। ये विष नलिका है बेटा, जहाँ से विष कहाँ जाता है, दांत में ऐसे प्रवेश करता है, और जब आपको बाइट करेगा तो सीधे दांत के सीधे से होकर आपके अंदर जहर प्रवेश कर जाएगा। और कह रहे हैं बेटा कि गलंट भी होता है, यानी ग्रसिका, यानी ग्रास नली, ग्रास नली है ये। इससे मतलब ग्रास नली मतलब घोटता है, समझ रहे हैं ना। और ये जो है बेटा, ये जो देख रहे हैं, ये अगल बगल यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा, चिपचिपा पदार्थ, यानी ये सब चिपचिपा पदार्थ है। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, म्यूकस ग्लैंड। क्या कहते हैं, म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, यानी इसमें म्यूकस भी रहता है बेटा। क्या रहता है इसमें, म्यूकस, ठीक। बात समझिए, ये सब पूरा म्यूकस भरा रहता है, समझ। ये सब संयोजी ऊतक है। क्या है ये, संयोजी ऊतक की एक पंक्ति है, मतलब तंतु में संयोजी ऊतक पाएगा, पूरा जबड़ा खुले हैं, समझ रहे हैं ना। बस बेटा आज आप सांप का पूरा फिगर पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़े कि सांप में ऊपरी जबड़ा होता है, निचली यानी जबड़े। देखिए जो सांप का ऊपरी जबड़ा होता है उसे अपर जा कहते हैं, ऊपरी जबड़ा कहते हैं, और निचली जबड़ा क्या बोलते हैं, लोअर जा। और कह रहे हैं कि सांप के ऊपरी जबड़े में क्या पाया जाता है, नोस्टिल यानी नासा छिद्र पाया जाता है। और सांप का जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें दांत एक जोड़ी पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फंक्स। क्या बोलते हैं बेटा, फंक्स बोलते हैं। और क्या कह रहे हैं बेटा, ऊपरी जबड़े में ये जो देख रहे हैं, ये ऐसे जो आया है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, लोरियर पिट। ये क्या होता है बेटा, ये एक गहरा गड्ढा होता है, बहुत महीन गहरा गड्ढा होता है इनके ऊपरी जबड़े में। और कह रहे हैं बेटा एक जोड़ी नेत्र यानी आंख पाया जाता है। और क्या कह रहे हैं बेटा, गलंट यानी ग्रसनली पाया जाता है, ओसोफेगस, जिससे भोजन अंदर प्रवेश कर लेते हैं सीधे ऐसे। और क्या कह रहे हैं बेटा कि ये जो चिपचिपा पूरा पदार्थ इनके मुख के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी झिल्ली होती है। और ये जो निकला हुआ भाग है, ये मतलब जीभ ऐसे आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं, टंग्स बोलते हैं। और क्या कह रहे हैं बेटा, ये जो भाग है इसे क्या बोलते हैं बेटा, एंटीरियर ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एंटीरियर ग्लोटिस, यानी आंतरिक, आंतरिक ग्रसिका। क्या बोलते हैं, आंतरिक कंठ द्वार, सॉरी आंतरिक कंठ द्वार कह सकते हैं इसको बेटा, ठीक है ना। कंप्लीट पूरा फिगर बेटा आपको सांप के बारे में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो हमारे बच्चे 10, 11, 12, 9 और एलटी ग्रेड और टीजीटी, पीजीटी, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आपको ये पता चल गया होगा कि सांप में जहर होता है, जहर किससे बना होता है, जहर का रंग कैसा होता है, और जहर कहाँ बनता है, पॉइजन ग्लैंड में बनता है। जहर को वेनम कहा जाता है, ठीक है ना। अगर किसी को कहीं भी सांप बाइट कर ले, कोबरा बाइट कर ले, कोई भी सांप बाइट कर ले, तो उसको एक धागे से या फिर एक डोरी से या फिर एक कपड़े से
जहाँ बाइट किया है उसके ऊपर उसको अच्छे से बांध दें। ज़्यादा कस के नहीं बांधना है, अगर ज़्यादा कस के बांध देंगे तो ब्लड का स्राव एकदम रुक जाएगा। यानी धीमे बांधें और उसके बाद बांधने के बाद उसको तत्काल अस्पताल में लेकर जाएं। झाड़ फूँक ना करवाएं, झाड़ फूँक से कुछ नहीं होने वाला बेटा, ये सब अंधविश्वास है। आप सीधे अस्पताल लेकर जाइए, वहाँ आपको एंटी वेनम दिया जाएगा। आज पूरे दुनिया भर में कोई भी सांप आपको काट लेता है, तुरंत आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, हृदय चाप बढ़ जाता है, आप पूरा डर जाते हैं, तुरंत ऑटोमेटिक आपकी मृत्यु भी हो जाती है। कभी सांप काटे तो आप डरिए नहीं, सीधे सांप जहाँ काटा उस स्थान के ऊपर कुछ कोई कपड़े से बांध कर सीधे आप अस्पताल जाइए, आप बच जाएंगे। आपको वहाँ एंटी वेनम दिया जाता है, जहर को वेनम को काटने के लिए एंटी वेनम दिया जाता है बेटा। और एक चीज़ और बेटा, सांप में कोई मड़ी वड़ी नहीं होती है, किसी सांप में कोई मड़ी नहीं होती है बेटा। और दूसरी बात ये बेटा, सांप कभी दूध नहीं पीता है। सांप पानी पीता है लेकिन दूध नहीं पीता। दूध अगर पी लेगा तो अगर सांप के बॉडी में कहीं भी चोट लग जाएगा ना, तो दूध में कैल्शियम होता है, उसका पूरे ब्लड को चीर फाड़ देगा कैल्शियम। समझ रहे हैं ना, इससे सांप मर सकता है। इसलिए सांप कभी दूध नहीं पीता, सांप सिर्फ पानी पीता है। लोग शिवरात्रि में दूध पिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, सांप दूध नहीं पीता होता है कभी भी, ठीक। और सांप कभी नाचता भी नहीं है, और सांप कभी बीन से आएगा निकल के भी नहीं बेटा, ठीक है बेटा। बस सांप के बारे में आज आप सब कुछ जान गए, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलने वाले हैं।